Hey everyone, good evening to all and welcome back to my YouTube channel. This is Himani Joshi from हल्द्वानी उत्तराखंड। आज मैंने यूनिवर्सिटी से अगेन बात करी थी आप लोगों के कहने पर रिजल्ट के रिगार्डिंग, बट उन्होंने बोला अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, बट इस वीक या नेक्स्ट वीक चांसेस हैं आप लोगों के रिजल्ट आने के, तो हो फॉर दी बेस्ट। तो यहाँ मैं आई हूँ बीएससी नर्सिंग वालों के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो उनको फर्स्ट ईयर में क्या होते हैं पढ़ने पड़ते हैं, और ठीक है, तो कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं हम उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। इसी तरह मैं जीएनएम एएनएम और पैरामेडिकल का भी डिस्कशन करूँगी। तो फर्स्ट मैं स्टार्ट करती हूँ बीएससी नर्सिंग के सिलेबस से। ओके, तो बीएससी नर्सिंग में सबसे पहला हमारा होता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब आप समझ ही रहे होगे, साइकोलॉजी मतलब होता है जिसमें हम माइंड से रिलेटेड स्टडी वगैरह करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर की, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम लोग थियरीज वगैरह पढ़ते हैं बिहेवियर की, और ये सब चीज़ें हम लोग साइकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। तो अगर आपको इसका बुक चाहिए होगा, अगर आपको देखनी है इसकी बुक या फिर कैसी है, कौन से ऑथर की आपको लेनी चाहिए, मैं इसके लिए भी वीडियो बना दूंगी। बट अभी इस वीडियो में हम सिर्फ सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू टाइप का कर रहे हैं, ठीक है। और अभी मुझे ज़्यादा पता भी नहीं है, तो इसलिए जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उसके बाद होती है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में FON। इसमें आप लोग पढ़ोगे नर्सिंग के राइट्स, मतलब हमारे क्या राइट्स होते हैं, क्या हमें करना चाहिए, क्या पेशेंट के राइट्स होते हैं, नर्सिंग केयर हमें पेशेंट को कैसे प्रोवाइड करनी है, अगर हम एक हॉस्पिटल में जाते हैं तो क्या क्या हमें सर्विस प्रोवाइड करनी है एक पेशेंट को, और पेशेंट के राइट्स क्या होते हैं, हमारे राइट्स क्या होते हैं, वो सब आप पढ़ोगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। पेशेंट केयर हमें कैसे प्रोवाइड करनी है, ये सब प्रोसीजर वगैरह, ठीक है। उसके बाद आता है आप एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं, उनके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं, किडनी, लीवर और स्टमक, पेनक्रियाज क्या होता है, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में मतलब वो कैसे काम करता है, क्या काम है उसका हमारी बॉडी में, कैसे उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सब आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आता है बायोकेम एंड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन पे आप क्या पढ़ोगे, न्यूट्रिशन से आपको पता चल रहा है जैसे कि न्यूट्रिशन क्या क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, क्यों हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल है, अगर इसकी कमी होगी तो क्या होगा, प्रोटीन की कमी होगी तो हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। ये सब चीज़ें आप पढ़ोगे कि न्यूट्रिशन की हमारी बॉडी में क्या इंपॉर्टेंस है, अगर वो कम हो जाएगा तो हमें उससे क्या क्या डेफिशिएंसीज होने लग जाएगी, क्या क्या हमें बीमारियाँ होंगी, ठीक है। और बायोकेमिस्ट्री में आप लोग पढ़ते हो ऐसे मतलब वायरस वगैरह, सेल वगैरह कितने, ये सब बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आप बायोकेम पे पढ़ोगे। उसके बाद एक आपकी जर्नल इंग्लिश होगी, ठीक है। इंग्लिश में मतलब एक ग्रामर वगैरह का सेशन होगा तो आप वो पढ़ोगे। फिर उसके बाद आपका कंप्यूटर होगा जो आपको सिखाया जाएगा, आपके मतलब कॉलेजेस पे होगा कंप्यूटर, उसका होगा, ठीक है। देन उसके बाद फिर आपकी होगी माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप यही सब चीज़ें पढ़ते हो, बैक्टीरिया वगैरह का, बैक्टीरिया क्या है, वायरस क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर क्या है, सेल क्या है, और ये सब चीज़ें आप पढ़ते हो, ठीक है। ये सब चीज़ें आप माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ते हो, ठीक है। माइक्रो मतलब जैसे आपको पता चल रहा होगा ना, छोटे, एंड बायोलॉजी, तो इस सब में आप ये चीज़ें पढ़ते हो। एंड तो ये थे आपके सारे सब्जेक्ट, और ये आपको पढ़ने पड़ते हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में। अब इन कौन कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी इसके रिगार्डिंग में मैं जल्दी वीडियो लेके आऊँगी, बट ये आपके सब्जेक्ट का ओवरव्यू है और आपको पता होना चाहिए कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। तो आज का वीडियो आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा, ताकि आप लोग पढ़ सको अपने घर पे। ऐसी वीडियो पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना ध्यान रखें, लव यू ऑल।